साक्षारिकयसे जतुर्गं गजदुः कदिदाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासे दिव्यं बाहो किमूलो पादा उचेते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः गुरु तदस्य तद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठादौ समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रांगधालोकान् कल्पयन् जतुर्घेन हविषा देवा जगमतन्वत वसन्तोऽस्यासेदाज्ञां श्रीमद्वः सप्तसा सन्तरिधस्त्रिः सप्तसमिधः तथाः देव जगगन्तन्वान् नवधन् पुरुषं पशुं जगेन जगमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सदान्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। आप लोग वहीं सब बैठिए, सबसे न्यूछावर हम लोग वहीं बोलो 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 हाथ बोलो लो लाइट नहीं चला तो नंद घरा नंद भयो लाला जन्म सुनी आई जसरा मैया तेरे बताए लाला जन्म सुनी आई जसरा मैया तेरे बताए दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई दे दे बधाई तेरे लाला जन्म सुनी आई जसरा मैया तेरे बधाई लाला जन्म सुनी दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया नंद घरे बाजे सहनाई जसोदा मैया दे दे बधाई नंद घरे बाजे सहनाई जसोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे दे बधाई मथुरा में गाना है आयो मथुरा में गाना है आयो मथुरा में गाना है आयो गोकुल में खुशियां हैं छाई जसोदा मैया दे दे बधाई गोकुल में बाजे सहनाई जसोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई तेरे लाला जन्म सुनी आई जसोदा सुनी आई जसोदा मैया दे दे बधाइया पागे आंगने में बधाइया पागे आंगने में बधाइया बाजे बधाइया बाजे बधाइया बाजे बधाइया बाजे बधाइया बाजे आगे में बधाइया बाजे आगे में बधाइया बाजे के घर में लोग मगन हैं नाचने में बधाइया बाजे आगे बधाइया बाजे आगे बधाइया बाजे बधाइया बाजे बधाइया बाजे बधाइया बाजे
की पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ है मोती ग्रंथ है पंचम वेद निराला नर ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मोती ग्रंथ पंचम वेद निराला नर ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मधुपंख ढोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधुपंख सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही बर्बाद हो इस याद के संसार में। प्रभु एक तेरी याद हो। प्रभु एक कहना है हमको विरह मिल जाए और ऐसे करके भगवान का ध्यान करते हुए शरीर को पूरा किया और आशीर्वाद दिया और कहा कि किस रानी से बच्चा चाहता है, किस रानी से? उसने कहा बड़ी रानी से। तो बड़ी रानी को एक बच्चा हुआ और बड़ी रानी को बच्चा हुआ तो स्वाभाविक है कि राजा का प्रेम बड़ी रानी को ज्यादा करने लगा। राजा बच्चा बड़ा हो गया साहब, 11 वर्ष का हो गया। राजा का प्रेम दिनों दिन बड़ी रानी से बढ़ने लगा। एक दिन 99 रानियों ने मिलकर के उस लड़के को जहर दे दिया और वो लड़का मर गया। तो उस लाश को सामने रख करके हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, इतने में भगवान के भेजे हुए वो दोनों महात्मा आए। राजा ने कहा महाराज आपने जो बच्चा दिया था वो मर गया, फिर जीवित कर दो, फिर जीवित कर दो। नारायण महात्मा ने कहा कि संसार का यही नियम है, जिससे सुख मिलता है उससे दुख भी मिलता है। बच्चे से केवल आनंद ही नहीं मिलता, पीड़ा भी मिलती है। इसलिए महाराज अब चला गया कहे नहीं नहीं हम भाषण मत दो, हमको कोई उपाय से बच्चे को जीवित कर दो। तो अंगिरा ऋषि के प्रभाव से वो बच्चा तो जीवित हो गया और जब जीवित हुआ तो कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं। उस लड़के ने कहा 100 बार तो हम इनके पिता बने। यहाँ का जो नियम है कोई पक्का नियम थोड़े है। और वो लड़का के इस व्यवहार को देख करके चित्रकेतु को बड़ा दुख हुआ और लगा ये संसार के जो दुख हैं, संसार के जो संबंध हैं वो केवल देखने मात्र के हैं, कोई अस्थाई संबंध नहीं होता। तो चित्रकेतु ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की। चित्रकेतु ने
संकर्षण भगवान बलराम जी की उपासना की, और बलराम जी ने एक विमान दिया। इस विमान पर बैठ करके जहां चाहो वहां जा सकते हो। तो दिमाग में तो ये रहता ना कि सबसे जो बड़ा है उसी के पास पहुंच जाए। तो देवताओं में सबसे बड़े भगवान शंकर हैं। विमान लेकर पहुंच गया। बाबा तो बाबा है, बाबा पूरे मस्ती में थे। पार्वती जी को गोद में रख करके उनका पीठ सहला रहे थे पार्वती जी, और आगे महात्मा लोग थे, उनको कह रहे थे कि माया से दूर रहना। तो चित्रकेतु को बड़ी हंसी आई। बोले भला बताओ, अपने तो घर वाले को रखा है गोद में, पीठ सहला रहा है और उपदेश कर रहा है कि माया से दूर रहो। खूब जोर से हंसी आई। तो पार्वती जी ने कहा, संसार का ठेका इसी को मिला है का? जब कोई लोग आपके किसी गलत चीज को देख करके या सही चीज को देखकर आलोचना करते हैं, उसमें पहली बात होती है कि मैं ऐसा करता तो ठीक था। उनको ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए दूसरे की आलोचना करने लगते हैं। दूसरा, वो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसने तो शिव जी में भी दोष निकाल दिया। तो पार्वती जी ने कहा कि तुमको ठीका मिला है संसार का, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, तू देखने के लिए आया है। तो चुपचाप हाथ जोड़ करके सुनता रहा। भगवान शंकर चुपचाप मौन रहे। अंत में पार्वती जी ने बाबा को देखा तो बाबा है, चुपचाप। तो पार्वती जी ने कहा, मैं श्राप देती हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। खूब जोर से हंसा, बोला यही तो चाहते थे हम यही चाहते थे। बड़ी कृपा किया आपने, हमको राक्षस बना दिया। अब एक कृपा कर दो कि राक्षस बनने पर भी मेरी भक्ति न छूटे। वही ये वृत्रासुर है। पार्वती जी का आशीर्वाद मिला, मरते समय भी भगवान को याद करके भगवान में प्रवेश कर गया। इसके बाद एक छोटी सी कथा है पुंसवन व्रत की। नारायण, दो व्रत भागवत में हैं और आदि के क्रम में है दोनों। एक है पुंसवन व्रत और एक है पयो व्रत। पुंसवन व्रत 1 साल का है। नियम सब एक ही है, एक बार भोजन करना। पयो व्रत में दूध पीना है। तुम्हें पुंसवन को थोड़ा सबसे संभव नहीं होता है 1 साल का करने का, लेकिन पयो व्रत स्त्रियों को एक बार करना चाहिए। जिनको संतान नहीं है वो संतान के लिए करें, और जिनको संतान है वो संतान के अभ्युदय के लिए करें। फाल्गुन महीने में ये किया जाता है, प्रतिपदा से एकादशी तक, और उसमें केवल एक बार दूध पी करके रहते हैं। इसी पय माने दूध, पयो व्रत माने दूध पी करके रहना। तो 11 दिन तक एक गाय का दूध एक बार पी करके भगवान का भजन करना, थोड़ा हवन करना, और अपने शरीर को सजाना नहीं, किसी तरह से अपने को अपवित्र न करना। ऐसे करके 11 दिन ये पूजा किया जाता है। यही पयोव्रत बताया है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो पुंसवन में भी यही किया जाता है, लेकिन पुंसवन 1 साल का है, तो 1 साल का हम नियम संभाल नहीं पाते। इसीलिए व्यक्ति को ये 11 दिन वाला जो नियम है, इसको संभाल करके कर लेना चाहिए। नारायण, इस तरह से 6ठे स्कंद को विश्राम दे करके 7वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज नारद बाबा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि नारद एक बार पहुंच गए कौरवों के यहाँ, और कौरव ने कहा, महाराज हमारे भाई लोगों के यहाँ भी जाओ, हम तो आपकी बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन ये तो कृष्ण छोड़ करके दूसरे की सेवा करता ही नहीं। कौरव तो हर समय पांडव की शिकायत करते थे ना। तो नारद बाबा चले गए, और नारद बाबा जब गए वहां तो 5 पांडव भोजन कर रहे। तो कुंती जी ने कहा, नारद बाबा आप भी भोजन करोगे? कहे नहीं। तो 5 पांडव, नारद जी की तो स्थिति है आप जानते ही हो,
तो पांचों पांडवों को पहले महाभारत की थोड़ी चर्चा करके सुनाते हैं। पांचों भाई को देखकर नारद बाबा को लगा कि ये लड़ाई कर सकता है कि नहीं आपस में, ये पांचों लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, जरा देखते हैं। तो सब जब भोजन कर लिए तो भीम से कहा तो तुम पहलवान तो है, वो ही सभी पांचों भाइयों में, संगीत भी तो बढ़िया गा सकते हो, तुम अगर चाहो तो बोले नहीं नहीं हमसे कहाँ गाया जाएगा, गाना तो अर्जुन गाता है। बोले नहीं, अर्जुन से अच्छा गा सकते हो, तुम रियाज करो और आधी रात में रियाज करो। अब सब चारों पांचों भाई खा के सो जाएं और वो आंगन में अलाप मारे, तबला पर थाप दे, सबकी नींद उचट जाए। सबने कहा नारद बाबा ने अच्छा झगड़ा लगा दिया। नारायण तो अर्जुन ने कहा कि भैया आप जो साधना करते हैं ना, नदी के किनारे करिए तो ज्यादा अच्छा है। और हारमोनियम तबला ले जा करके रख दिया नदी किनारे, और आधी रात में वो जा करके अलाप मारे। एक बार अलाप मार रहा था, उसी समय एक आदमी आकर खड़ा हुआ। भीम ने पूछा कौन है तू? हाथ जोड़ के कहा प्रभु हम आप ही के धोबी हैं, आपके कपड़े धोने आए थे। एक गधा कहीं भाग गया था और आवाज इधर से आ रही थी, उसी को खोजते चले आए। भीम को लगा मेरी आवाज गधे की आवाज जैसी लगती है, और नारद बाबा ने कहा कि तुम संगीत करोगे। दौड़ा नारद को मारने। नारद कृष्ण के पास गए और जाकर बोले महाराज बचाओ, भीम मारने वाला है। कहा गलती क्या किया? बोले हमने ऐसे ऐसे समझा दिया था, तेरा ध्यान रखो, नारद जो बोलते हैं वो हो जाता है। श्री कृष्ण आए, भीम से पूछे तू गदा लेकर कहाँ जा रहे? बोले नारद बाबा को मारने जा रहे। भीम ने कहा नारद कभी झूठ नहीं बोलते, गाओ भीम। भीम ने कहा महाराज अभी धो भी गया है, मेरी आवाज गधे जैसी। कह गाओ, और सिर पर हाथ रखा और भीम ने गाया है। वही भीम पलासी राग है जी। भीम पलासी राग की शुरुआत श्री कृष्ण का हाथ भीम के सिर पर है, और भीम ने बिना संगीत सीखे जो गाया है वही आज भीम पलासी है। नारायण तो नारद बाबा से युधिष्ठिर जी ने पूछा महाराज कुछ सुनाओ हमको, संसार में अभी सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद बाबा ने आंख बंद करके कहा एकमात्र भक्त है। कौन? प्रहलाद। सबने कहा उसकी कथा सुना दीजिए। भक्तों की कथा तो भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ होती है। तो भगवान ने कथा सुनाई। आपको याद होगा कि हिरण्याक्ष वध के बाद हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया था और तपस्या करके लौट आई। सब आज संक्षेप में कर रहे हैं, कथा बड़ी लंबी है। लौट करके आया और कयाधु के गर्भ में श्री प्रहलाद जी आए, और गर्भाधान के बाद भी हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने। इंद्र आए और कयाधु को मार रहे थे। नारद ने पूछा क्यों मार रहे हो? बोले ये इसके पेट में मेरे शत्रु का बालक पल रहा है। कहा शत्रु का बालक नहीं, ये भगवान का भक्त पल रहा है। कयाधु ने कहा बाबा मेरे मुझको आश्रम में लेते चलो, और श्री कयाधु नारद बाबा के साथ उनके आश्रम में गए। 9 महीने तक कीर्तन सत्संग भजन करते समय बीता। परिणाम क्या हुआ कि लड़का भक्त हो गया। 9 महीने माताएं जो जो करती हैं उसका असर बच्चे पर होता है। ध्यान रखना, संभालना एक तपस्या है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है स्त्री का? बच्चा पैदा करना। बच्चा पैदा करने के लिए बहुत नियम निभाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि गर्भवती हो गई और तब आप जैसे मन हो वैसे करो। 9 महीने तक सत्संग आदि के प्रभाव से श्री कृष्ण पहले स्कूल की शुरुआत रावण के काल में भी नहीं मिलता साहब, किसी राक्षस के काल में नहीं मिलता।
अभी इस पर इलाहाबाद से शोध भी हुआ है, पीएचडी की डिग्री मिली है। पहले स्कूल का कंसेप्ट किसी ने दिया है तो हिरण्यकश्यप ने दिया, और कहा कि आपके दोनों बेटे संड और मर्द ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन को स्नातक कहते हैं हिंदी में। स्नातक माने जिसने विद्या में स्नान कर लिया, इसीलिए बीए की हिंदी होती है स्नातक। स्नातक कर लिए हैं, ये दोनों स्कूल में पढ़ावेंगे। और वहीं स्कूल में प्रहलाद भी पढ़ने गया। प्रहलाद 4 भाई थे, प्रहलाद, सहलाद, अनुहलाद और आहलाद। तो प्रहलाद भी उसी में पढ़ने गए। जैसे ही संत ने खड़ा होकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि दुनिया का मालिक हिरण्यकश्यप है, तो प्रहलाद जी ने उठ करके कहा, नहीं नहीं महाराज, दुनिया का मालिक एकमात्र परमात्मा है, वही सब कुछ बनाता बिगाड़ता है। प्रहलाद ने कहा, और हिरण्यकश्यप के बात के नकारते हुए सुन करके संडमर्क को बड़ा क्रोध आया। प्रहलाद को 2-4 बार डांट फटकार किए, लेकिन माना नहीं। और 3 महीने के बाद जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बुलाया, पूछा क्या पढ़े हो? उसने कहा, देखिए हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं कि दुनिया के मालिक हिरण्यकश्यप हैं, दुनिया का मालिक तो नारायण है ना। हिरण्यकश्यप ने कहा, देर लगता है कोई शत्रु का बालक आ गया है, संभाल करके पढ़ाना। फिर 3 महीने बाद गया। उसने कहा, उस नारायण को प्रसन्न करने के लिए सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9धा भक्ति जो है 9 तरह से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तब तो हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया और कहा, 6 महीने के अंदर अगर इस लड़के की बुद्धि नहीं बदली तो हे गुरुदेव, आपको हम जमीन में गड्ढा में गड़वा देंगे। लेकिन कहाँ बुद्धि बदलने वाली। तमिल भागवत में लिखा हुआ है कि एक रोज जब स्कूल की छुट्टी हुई तो प्रहलाद अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए गांव में गए। वहां एक कुम्हार जो था उसने आवा लगाया था। इस भागवत में नहीं है, तमिल भागवत में करता। आवा लगाया था और सब परिवार बैठ के कुछ बोल रहा था। इतने में प्रहलाद को देख करके सब चुप हो गए। प्रहलाद ने पूछा, अरे भाई अभी तो कुछ बोल रहा था, मुझे देखकर क्यों चुप हो गया? कहे, नहीं युवराज, हम कुछ बोल नहीं रहे। प्रहलाद ने कहा, मैं अभय करता हूँ, तुम बोलो। उसने कहा, क्या बतावें? कच्चे घड़े थे, एक कच्चा घड़ा में बिल्ली ने बच्चे दिए। हम बच्चों को ताकीद किए थे कि इसको हवा में न डालें, लेकिन जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे, लड़कों ने उसको भी हवा में डाल दिया और आग जल रही थी। बोले, महाराज आग लगा दी गई, लपटें ऊपर तक आ रही हैं। प्रहलाद ने पूछा, तू कर क्या रहा था? बोले, मैं भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, उस बिल्ली के बच्चे को किसी तरह बचा लो। पूछा कि तुम्हारे बैठने से बच जाएगा? भगवान की कृपा होगी तो जरूर बच जाएगा। ऐसे सोच करके श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, यावा कब खुलेगा? लोगों ने कहा 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद प्रहलाद ने कहा, मेरे सामने खोलना। और सामने जब खोला गया वो आवा, तो सभी जितने बर्तन थे वो तो लाल हो गए थे, लेकिन जिसमें बिल्ली के बच्चे थे उसके आसपास के 2-3 बर्तन कच्चे थे। और आवाज आई, मैं आऊं, मैं आऊं तुम्हारे विश्वास में, मैं आऊं तुम्हारी भक्ति में। 3 बार बिल्ली के बच्चे की मैं आऊं शब्द सुन करके प्रहलाद के मन में 3 तरह के अर्थ हुए। भगवान कहना चाहते हैं कि मैं विश्वास में आऊं, मैं तुम्हारी भक्ति में आऊं, मैं तुम्हारी दृढ़ता में आऊं। जैसे ही वो बिल्ली के बच्चे, सभी तो बर्तन पकड़ के लाल थे और 2-3 कच्चे बर्तन के बीच में से वो बिल्ली के बच्चे निकले।
पक्का हो गया प्रहलाद को कि बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। और प्रहलाद को मारने के बड़े प्रयत्न हिरण्यकश्यप ने किया, किसी तरह से उसकी मृत्यु हुई नहीं। एक दिन पूरी सभा भरी हुई थी, उस सभा में प्रहलाद को बुलाया और कहा तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। तो प्रहलाद ये सुन करके बड़े मुस्कुराए। अब आजकल एक परंपरा चली है कथा सुनाने की, अकबर बीरबल की, कि बीरबल एक रोज देर से आया। अकबर ने पूछा देर क्यों हुई? बोले हम पूजा पाठ कर रहे थे महाराज, इसी में देर हो गई। तो अकबर ने कहा तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है? बीरबल ने कहा महाराज हम तो ये नहीं जानते हैं, हम तो केवल पूजा करते हैं। कहा अगर इसका उत्तर कल नहीं दोगे तो हम तुमको मृत्यु की सजा दे देंगे। मुंह लटकाए हुए बीरबल अपने घर में गया। उसका 12 वर्ष का एक लड़का था। उस लड़के ने कहा पिताजी क्यों उदास हो? बोले आज राजा ने पूछा है कि भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है। तो लड़के ने कहा आप चिंता मत करो, मुझे ले चलना, मैं बता दूंगा। दूसरे दिन बीरबल अपने बच्चे को लेकर गया और कहा हुजूर ये मेरा बालक है, ये आपको प्रश्न का उत्तर दे देगा। तो अकबर तो सिंहासन पर बैठा था, उसने पूछा बोल बेटे भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है। तो उस लड़के ने कहा कि सुनना तुमको है और सुनाना हमको है। तो हम हैं नीचे और तुम हो ऊपर, हमको ऊपर बिठाओ तब मैं आपको बताऊं। सभासदों ने कहा महाराज छोटा बच्चा है बैठा लो। तो अकबर तो नीचे आ गया और सिंहासन पर उस लड़के को बिठा दिया। कहे बोलो भगवान कहाँ रहता है? कहा कि घर में अतिथि आवे तो खिलाना पिलाना चाहिए, आप सीधा प्रश्न उत्तर कर रहे हो। दूध आया, दूध में कहा शक्कर नहीं है, शक्कर मिलाओ, शक्कर मिला दिया। तब उस लड़के ने कहा शक्कर ज्यादा हो गया, शक्कर निकाल दे। तो अकबर ने कहा इसमें थोड़ा और दूध मिला दे। बोले नहीं इसी में से शक्कर निकालो। तो अकबर ने कहा तू आ जा नीचे, मैं समझ गया तुम्हारी बुद्धि कितनी है। दूध में मिला हुआ शक्कर नहीं निकाला जा सकता। और उस लड़के ने मुस्कुरा करके कहा नहीं निकाला जा सकता। तो जैसे दूध में मिले हुए शक्कर को नहीं निकाला जा सकता, यही तुम्हारा उत्तर है भगवान कहाँ रहता है। सभी अगजग में छिपा हुआ रहता है, उसको वहां से निकाला नहीं जा सकता। वर्तमान है और करता क्या है? बोले ऊपर बैठने वाले को नीचे बैठा देता है और नीचे वाले को ऊपर बैठा देता है। आज पूछा कि परमात्मा क्या करता है, कहाँ रहता है? तो मुस्कुरा करके कहा भवतश्चराजम न वकीयम भवतश्चराजम। तुम जो डांट फटकार कर रहे हो ना, और मैं जो तुम्हारा डांट फटकार सह रहा हूँ, तो सहने की शक्ति में भी परमात्मा है और तुम्हारे डांटने की शक्ति में भी परमात्मा है। खंबे में है यदि हरि ही सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। इस खंबे में भगवान है। उसने कहा हम में तुम में खड़े खंभ में सब घट व्यापे राम। और इतना क्रोध किया हिरण्यकश्यप ने कि खंबे पर गदा से प्रहार किया और खंबा बीच से फटा और भगवान नृसिंह प्रकट हुए। बोले नृसिंह भगवान की। क्रोध के देवता भगवान प्रकट हुए और प्रकट हो करके दौड़ करके हिरण्यकश्यप को उठाया। उसकी प्रतिज्ञा थी बाहर न मरे, भीतर न मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे। तो चौखट पर ले जा करके बैठे। भागवत में चौखट की कथा है। अब आजकल इंजीनियर लोग ने नीचे का चौखट लगाना ही बंद कर दिया, समझे? और नीचे का चौखट बंद हुआ और घर की बरकत खत्म हो गई।
मारवाड़ी परिवार में तो नियम है कि बहुएं आती थी तो नीचे के चौखट की पूजा करती थी। आज वो पूजा बंद हो गई। नीचे के चौखट की कथा भागवत में कृष्ण के लिए करके भी है और अन्य जगह भी है। तो भगवान बैठे और उसी पर कहा देखो न भीतर है न बाहर है, ऊपर है न नीचे है, अस्त्र है न शस्त्र है, और अपने नाखून से विदार करके उसके हथेलियों को तो पहन लिया साहब और मरे हुए शरीर को फेंक दिया और वहां से दौड़ करके गए और हिरण्यकशिप बड़े बड़े नाखून, क्रोध से भरी हुई लाल लाल आंखें, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा। नारायण सब लोग मनाने के लिए बड़ी बड़ी स्तुतियां किए। लक्ष्मी जी भी आई और भगवान के डरावने रूप को देख करके भाग गई। अंत में प्रहलाद भी बेचारा डर करके अलग खड़ा हो गया था। धीरे धीरे करके प्रहलाद को सामने लाए और जैसे ही प्रहलाद पर दृष्टि पड़ी, खून से भरे हुए हाथ के साथ प्रहलाद एक तेरी याद हो, फिर गम नहीं यह जिंदगी, फिर गम नहीं यह जिंदगी, आबाद हो बर्बाद हो, आबाद इस याद के संसार में, प्रभु एक तेरी याद हो, प्रभु एक तेरी याद हो। कहना है हमको विरह मिल जाए और ऐसे करके भगवान का ध्यान करते हुए शरीर को पूरा किया और आशीर्वाद दिया और कहा कि किस रानी से बच्चा चाहता है, किस रानी से? उसने कहा बड़ी रानी से। तो बड़ी रानी को एक बच्चा हुआ और बड़ी रानी को बच्चा हुआ तो स्वाभाविक है कि राजा का प्रेम बड़ी रानी को ज्यादा करने लगा। राजा बच्चा बड़ा हो गया साहब, 11 वर्ष का हो गया। राजा का प्रेम दिनों दिन बड़ी रानी से बढ़ने लगा। एक दिन 99 रानियों ने मिलकर के उस लड़के को जहर दे दिया और वो लड़का मर गया। तो उस लाश को सामने रख करके हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, इतने में भगवान के भेजे हुए वो दोनों महात्मा आए। राजा ने कहा महाराज आपने जो बच्चा दिया था वो मर गया, फिर जीवित कर दो, फिर जीवित कर दो। नारायण महात्मा ने कहा कि संसार का यही नियम है, जिससे सुख मिलता है उससे दुख भी मिलता है। बच्चे से केवल आनंद ही नहीं मिलता, पीड़ा भी मिलती है। इसलिए महाराज अब चला गया कहे नहीं नहीं हम भाषण मत दो, हमको कोई उपाय से बच्चे को जीवित कर दो। तो अंगिरा ऋषि के प्रभाव से वो बच्चा तो जीवित हो गया और जब जीवित हुआ तो कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं। उस लड़के ने कहा 100 बार तो हम इनके पिता बने। यहाँ का जो नियम है कोई पक्का नियम थोड़े है। और वो लड़का के इस व्यवहार को देख करके चित्रकेतु को बड़ा दुख हुआ और लगा ये संसार के जो दुख हैं, संसार के जो संबंध हैं वो केवल देखने मात्र के हैं, कोई अस्थाई संबंध नहीं होता। तो चित्रकेतु ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की। चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान बलराम जी की उपासना की और बलराम जी ने एक विमान दिया। इस विमान पर बैठ करके जहां चाहो वहां जा सकते हो। तो दिमाग में तो ये रहता ना कि सबसे जो बड़ा है उसी के पास पहुंच जाए। तो देवताओं में सबसे बड़े भगवान शंकर हैं। विमान लेकर पहुंच गया तो बाबा है।
बाबा पूरे मस्ती में थे। पार्वती जी को गोद में रख करके उनका पीठ सहला रहे थे पार्वती जी, और आगे महात्मा लोग थे, उनको कह रहे थे कि माया से दूर रहना। तो चित्रकेतु को बड़ी हंसी आई, बोली भला बताओ, अपने तो घर वाले को सहा रखा है गोद में, पीठ सहला रहा है और उपदेश कर रहा है कि माया से दूर रहो। खूब जोर से हंसी आई। तो पार्वती जी ने कहा, संसार का ठेका इसी को मिला है का? जब कोई लोग आपके किसी गलत चीज को देख करके या सही चीज को देखकर आलोचना करते हैं, उसमें पहली बात होती है कि मैं ऐसा करता तो ठीक था। उनको ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए दूसरे की आलोचना करने लगते हैं। दूसरा, वो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसने तो शिव जी में भी दोष निकाल दिया। तो पार्वती जी ने कहा कि तुमको ठीका मिला है संसार का, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, तू देखने के लिए आया है? तो चुपचाप हाथ जोड़ करके सुनता रहा। भगवान शंकर चुपचाप मौन रहे। अंत में पार्वती जी ने बाबा को देखा तो बाबा है चुपचाप। तो पार्वती जी ने कहा, मैं श्राप देती हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। खूब जोर से हंसा, बोला यही तो चाहते थे हम यही चाहते थे, बड़ी कृपा किया आपने, हमको राक्षस बना दिया। अब एक कृपा कर दो कि राक्षस बनने पर भी मेरी भक्ति न छूटे। वही ये वृत्रासुर है। पार्वती जी का आशीर्वाद मिला, मरते समय भी भगवान को याद करके भगवान में प्रवेश कर गया। इसके बाद एक छोटी सी कथा है पुंसवन व्रत की। नारायण, दो व्रत भागवत में हैं और आदि के क्रम में है दोनों। एक है पुंसवन व्रत और एक है पयो व्रत। पुंसवन व्रत 1 साल का है, नियम सब एक ही है, एक बार भोजन करना। पयो व्रत में दूध पीना है। तुम्हें पुंसवन को थोड़ा सबसे संभव नहीं होता है 1 साल का करने का, लेकिन पयो व्रत स्त्रियों को एक बार करना चाहिए। जिनको संतान नहीं है वो संतान के लिए करें, और जिनको संतान है वो संतान के अभ्युदय के लिए करें। फाल्गुन महीने में ये किया जाता है, प्रतिपदा से एकादशी तक, और उसमें केवल एक बार दूध पी करके रहते हैं। इसी पय माने दूध, पयो व्रत माने दूध पी करके रहना। तो 11 दिन तक एक गाय का दूध एक बार पी करके भगवान का भजन करना, थोड़ा हवन करना, और अपने शरीर को सजाना नहीं, किसी तरह से अपने को अपवित्र न करना। ऐसे करके 11 दिन ये पूजा किया जाता है। यही पयोव्रत बताया है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो पुंसवन में भी यही किया जाता है, लेकिन पुंसवन 1 साल का है, तो 1 साल का हम नियम संभाल नहीं पाते, इसीलिए व्यक्ति को ये 11 दिन वाला जो नियम है इसको संभाल करके कर लेना चाहिए। नारायण, इस तरह से 6ठे स्कंद को विश्राम दे करके 7वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज नारद बाबा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि नारद एक बार पहुंच गए कौरवों के यहाँ, और कौरव ने कहा, महाराज हमारे भाई लोगों के यहाँ भी जाओ, हम तो आपकी बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन ये तो कृष्ण छोड़ करके दूसरे की सेवा करता ही नहीं। कौरव तो हर समय पांडव की शिकायत करते थे ना, तो नारद बाबा चले गए, और नारद बाबा जब गए वहां तो 5 पांडव भोजन कर रहे। तो कुंती जी ने कहा, नारद बाबा आप भी भोजन करोगे? कहे नहीं। तो 5 पांडव, नारद जी की तो स्थिति है आप जानते ही हो। तो 5 पांडवों को पहले महाभारत की थोड़ी चर्चा करके सुनाते हैं। 5 भाई को देखकर नारद बाबा को लगा कि ये लड़ाई कर सकता है कि नहीं आपस में, ये 5 लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, जरा देखते हैं। तो सब जब भोजन कर लिए तो भीम से कहा, तो तुम पहलवान तो है, वो ही सभी 5 भाइयों में, संगीत भी तो बढ़िया गा सकते,
तुम अगर चाहो तो बोले नहीं नहीं, हमसे कहाँ गाया जाएगा, गाना तो अर्जुन गाता है। बोले नहीं, अर्जुन से अच्छा गा सकते हो, तुम रियाज करो और आधी रात में रियाज करो। अब सब चारों पांचों भाई खा के सो जाएं और वो आंगन में अलाप मारे, तबला पर थाप दे, सबकी नींद उचट जाए। सबने कहा नारद बाबा ने अच्छा झगड़ा लगा दिया। नारायण, तो अर्जुन ने कहा कि भैया आप जो साधना करते हैं ना, नदी के किनारे करिए तो ज्यादा अच्छा है। और हारमोनियम तबला ले जा करके रख दिया नदी किनारे, और आधी रात में वो जा करके अलाप मारे। एक बार अलाप मार रहा था, उसी समय एक आदमी आकर खड़ा हुआ। भीम ने पूछा कौन है तू? हाथ जोड़ के कहा प्रभु हम आप ही के धोबी हैं, आपके कपड़े धोने आए थे। एक गधा कहीं भाग गया था और आवाज इधर से आ रही थी, उसी को खोजते चले आए। भीम को लगा मेरी आवाज गधे की आवाज जैसी लगती है, और नारद बाबा ने कहा कि तुम संगीत करोगे। दौड़ा नारद को मारने। नारद कृष्ण के पास गए और जाकर बोले महाराज बचाओ, भीम मारने वाला है। कहा गलती क्या किया? बोले हमने ऐसे ऐसे समझा दिया था, जरा ध्यान रखो, नारद जो बोलते हैं वो हो जाता है। श्री कृष्ण आए, भीम से पूछे तू गदा लेकर कहाँ जा रहे? बोले नारद बाबा को मारने जा रहे। भीम ने कहा नारद कभी झूठ नहीं बोलते, गाओ भीम। भीम ने कहा महाराज अभी धोबी गया है, मेरी आवाज गधे जैसी। कह गाओ, और सिर पर हाथ रखा और भीम ने गाया है। वही भीम पलासी राग है जी। भीम पलासी राग की शुरुआत श्री कृष्ण का हाथ भीम के सिर पर है, और भीम ने बिना संगीत सीखे जो गाया है वही आज भीम पलासी है। नारायण, तो नारद बाबा से युधिष्ठिर जी ने पूछा महाराज कुछ सुनाओ हमको, संसार में अभी सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद बाबा ने आंख बंद करके कहा एकमात्र भक्त है। कौन? प्रहलाद। सबने कहा उसकी कथा सुना दीजिए। भक्तों की कथा तो भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ होती है। तो भगवान ने कथा सुनाई। आपको याद होगा कि हिरण्याक्ष वध के बाद हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया था, और तपस्या करके लौट आई। सब आज संक्षेप में कर रहे हैं, कथा बड़ी लंबी है। लौट करके आया और कयाधु के गर्भ में श्री प्रहलाद जी आए, और गर्भाधान के बाद भी हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने। इंद्र आए और कयाधु को मार रहे थे। नारद ने पूछा क्यों मार रहे हो? बोले ये इसके पेट में मेरे शत्रु का बालक पल रहा है। कहा शत्रु का बालक नहीं, ये भगवान का भक्त पल रहा है। कयाधु ने कहा बाबा मेरे मुझको आश्रम में लेते चलो, और श्री कयाधु नारद बाबा के साथ उनके आश्रम में गए। 9 महीने तक कीर्तन सत्संग भजन करते समय बीता। परिणाम क्या हुआ कि लड़का भक्त हो गया। 9 महीने माताएं जो जो करती हैं उसका असर बच्चे पर होता है। ध्यान रखना, संभालना एक तपस्या है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है स्त्री का? बच्चा पैदा करना। बच्चा पैदा करने के लिए बहुत नियम निभाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि गर्भवती हो गई और तब आप जैसे मन हो वैसे करो। 9 महीने तक सत्संग आदि के प्रभाव से सीख रहे। पहले स्कूल की शुरुआत रावण के काल में भी नहीं मिलता साहब, किसी राक्षस के काल में नहीं मिलता। अभी इस पर इलाहाबाद से शोध भी हुआ है, पीएचडी की डिग्री मिली है। पहले स्कूल का कंसेप्ट किसी ने दिया है तो हिरण्यकश्यप ने दिया, और कहा कि आपके दोनों बेटे संड और मर्द ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन को स्नातक कहते हैं हिंदी में। स्नातक माने जिसने विद्या में स्नान कर लिया, इसीलिए बीए की हिंदी होती है स्नातक।
स्नातक कर लिए हैं, ये दोनों स्कूल में पढ़ा देंगे। और वहीं स्कूल में प्रहलाद भी पढ़ने गया। प्रहलाद 4 भाई थे, प्रहलाद, सहलाद, अनुहलाद और आहलाद। तो प्रहलाद भी उसी में पढ़ने गए। जैसे ही संत ने खड़ा होकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि दुनिया का मालिक हिरण्यकश्यप है, तो प्रहलाद जी ने उठ करके कहा, नहीं नहीं महाराज, दुनिया का मालिक एकमात्र परमात्मा है, वही सब कुछ बनाता बिगाड़ता है। प्रहलाद ने कहा, और हिरण्यकश्यप के बात के नकारते हुए सुन करके संडमर्क को बड़ा क्रोध आया। प्रहलाद को 2-4 बार डांट फटकार किए, लेकिन माना नहीं। और 3 महीने के बाद जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बुलाया, पूछा क्या पढ़े हो? उसने कहा, देखिए हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं कि दुनिया के मालिक हिरण्यकश्यप हैं, दुनिया का मालिक तो नारायण है ना। हिरण्यकश्यप ने कहा, दे लगता है कोई शत्रु का बालक आ गया है, संभाल करके पढ़ाना। फिर 3 महीने बाद गया। उसने कहा, उस नारायण को प्रसन्न करने के लिए सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9धा भक्ति जो है, 9 तरह से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तब तो हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया और कहा, 6 महीने के अंदर अगर इस लड़के की बुद्धि नहीं बदली तो हे गुरुदेव, आपको हम जमीन में गड्ढा में गड़वा देंगे। लेकिन कहाँ बुद्धि बदलने वाली। तमिल भागवत में लिखा हुआ है कि एक रोज जब स्कूल की छुट्टी हुई तो प्रहलाद अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए गांव में गए। वहां एक कुम्हार जो था, उसने आवा लगाया था। इस भागवत में नहीं है, तमिल भागवत में करता। आवा लगाया था और सब परिवार बैठ के कुछ बोल रहा था। इतने में प्रहलाद को देख करके सब चुप हो गए। प्रहलाद ने पूछा, अरे भाई अभी तो कुछ बोल रहा था, मुझे देख कर क्यों चुप हो गया? कहे, नहीं युवराज, हम कुछ बोल नहीं रहे। प्रहलाद ने कहा, मैं अभय करता हूँ, तुम बोलो। उसने कहा, क्या बतावे? कच्चे घड़े थे, एक कच्चा घड़ा में बिल्ली ने बच्चे दिए। हम बच्चों को ताकीद किए थे कि इसको हवा में न डालें, लेकिन जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे, लड़कों ने उसको भी हवा में डाल दिया और आग जल रही थी। बोले, महाराज आग लगा दी गई, लपटें ऊपर तक आ रही हैं। प्रहलाद ने पूछा, तू कर क्या रहा था? बोले, मैं भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, उस बिल्ली के बच्चे को किसी तरह बचा लो। पूछा कि तुम्हारे बैठने से बच जाएगा? कि भगवान की कृपा होगी तो जरूर बच जाएगा। ऐसे सोच करके श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, यावा कब खुलेगा? लोगों ने कहा 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद प्रहलाद ने कहा, मेरे सामने खोलना। और सामने जब खोला गया वो आवा, तो सभी जितने बर्तन थे वो तो लाल हो गए थे, लेकिन जिसमें बिल्ली के बच्चे थे उसके आसपास के 2-3 बर्तन कच्चे थे। और आवाज आई, मैं आऊं, मैं आऊं तुम्हारे विश्वास में, मैं आऊं तुम्हारी भक्ति में। 3 बार बिल्ली के बच्चे की मैं आऊं शब्द सुन करके प्रहलाद के मन में 3 तरह के अर्थ हुए। भगवान कहना चाहते हैं कि मैं विश्वास में आऊं, मैं तुम्हारी भक्ति में आऊं, मैं तुम्हारी दृढ़ता में आऊं। जैसे ही वो बिल्ली के बच्चे, सभी तो बर्तन पक करके लाल थे और 2-3 कच्चे बर्तन के बीच में से वो बिल्ली के बच्चे निकले। पक्का हो गया प्रहलाद को कि बाल न बांका कर सके जो जग बहरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बहरी हो। और प्रहलाद को मारने के बड़े प्रयत्न हिरण्यकश्यप ने किया, किसी तरह से उसकी मृत्यु हुई नहीं। एक दिन पूरी सभा भरी हुई थी, उस सभा में प्रहलाद को बुलाया और कहा,
तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। तो प्रहलाद ये सुन करके बड़े मुस्कुराए। अब आजकल एक परंपरा चली है कथा सुनाने की, अकबर बीरबल की, कि बीरबल एक रोज देर से आया। अकबर ने पूछा देर क्यों हुई। बोले हम पूजा पाठ कर रहे थे महाराज, इसी में देर हो गई। तो अकबर ने कहा तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है। बीरबल ने कहा महाराज हम तो ये नहीं जानते हैं, हम तो केवल पूजा करते हैं। कहा अगर इसका उत्तर कल नहीं दोगे तो हम तुमको मृत्यु की सजा दे देंगे। मुंह लटकाए हुए बीरबल अपने घर में गया। उसका 12 बरस का एक लड़का था। उस लड़के ने कहा पिताजी क्यों उदास हो। बोले आज राजा ने पूछा है कि भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है। तो लड़के ने कहा आप चिंता मत करो, मुझे ले चलना, मैं बता दूंगा। दूसरे दिन बीरबल अपने बच्चे को लेकर गया और कहा हुजूर ये मेरा बालक है, ये आपको प्रश्न का उत्तर दे देगा। तो अकबर तो सिंहासन पर बैठा था। उसने पूछा बोल बेटे भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है। तो उस लड़के ने कहा कि सुनना तुमको है और सुनाना हमको है। तो हम हैं नीचे और तुम ऊपर, पूछ की तरफ चल जाना और मुंह की तरफ राक्षसों को लगने देना। मथाने शुरू हुआ साहब, मथना। अभी मत सोचिएगा कि कोई छोटी सी मथानी मथी जा रही है। जितना बड़ा आकाश है उतनी बड़ी भगवान की नाभि है, भागवत में लिखा हुआ है। तो कितना बड़ा आकाश है, उसके बीच में जितने बड़े समुद्र में मथानी चल रही है। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार देवता लोग पीछे चले गए और जब मथानी चली तो पहले तो नाग का विष जो है निकला। आधा राक्षस तो उसी में मर गया और वो विष आकाश में उड़ गया और इधर देवताओं के तरफ छाया होकर के बरसने लगा। इस तरह से मथानी से चली। निकलना था अमृत, लेकिन पहली बार विष निकल गया। विष निकल गया जी। सब लोग तो लेने के लिए हिस्सेदार थे, हम भी लेंगे हम भी लेंगे, भाई संपत्ति तो सबकी थी। तो विष निकला तो सब भागने लगे। नारायण से पूछा लोगों ने महाराज विष का क्या करें। बोले कि पता लगाओ कौन देवता है जो हिस्सा के लिए नहीं आया। तो सब देवता तो थे, एक देवता नहीं था। कौन? भूत भावन शंकर हिस्सा लेने नहीं गए। भगवान नारायण ने मजाक किया कि वो तो हम लोगों के गुरु हैं, पहला जो सामान निकले वो गुरु को देना चाहिए, चलो। और जितने देवता लोग हैं विष को लेकर के कैलाश पर्वत पर गए। बाबा तो आंख बंद करके बैठा रहता है। सबने खूब जोर से नमः शिवाय बोला। तो भगवान शंकर समझ गए कि आज तो ये लीला करनी है। तो शंकर भगवान ने आंख खोला। नारायण बोले विष पी लो। शिव जी बोले हम तो आपके कहने के पहले पी जाते, लेकिन पता है ना आप ही ने ब्याह करा दिया है। तो विवाह जब हो जाता है तो शरीर का अधिकार पत्नी को हो जाता है और पत्नी से बिना पूछे हम तो विष भी नहीं पी सकते। तो जितने लोग इधर थे ना नमः शिवाय करने वाले, सब उधर हाथ जोड़ करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके करने लगे। तो पार्वती जी ने कहा कि क्या चाहते हो, अपने पति को विष पिला के मार दें। ये लीला बहुत देर तक चली। भगवान शंकर ने कहा जब तक घर वाली नहीं कहेगी तब तक हम पिएंगे नहीं। और घर वाली कहती है कि मैं कैसे आपको विष पिला के मार दूं, आप हमारे पति हैं। विष को लगा कि हम अपनी शक्ति तो खोएंगे नहीं। तो विष हवा के सहारे जो उड़ने लगा तो हजार हजार लोग मरने लगे। और लोगों के मरते देख करके भगवान शंकर तो ऑर्डर दानी है, उन्होंने शंख में रखे विष को उठा करके पी लिया। और जब पी लिया तो पार्वती जी ने पूछा पी लिया। कितनी दुर्दशा होती है पतियों की, सो देखो।
भगवान शंकर से पूछा पी लिया? शंकर भगवान ने कहा मुंह में डाला है, नीचे गया नहीं दे। अब कल्पना करो कि बाबा मुंह खोल करके उसमें पड़े हुए विष को दिखा रहा है। विष है लिक्विड, ससरता है, पानी जैसे ढरकता है बोलते हैं ना बिहार में, तो कोई चीज रखो तो नीचे ससर जाता है। तो विष ने सोचा ये पति पत्नी लड़े या झगड़े, मेरा काम तो ससरना है, तो मुंह से धीरे धीरे ससर करके गले में आ गया। भगवान शंकर की कांति तो कर्पूर जैसी धवल है। पार्वती जी ने कहा बिना पूछे काम करते जरा चेहरा देख ले। पार्वती जी ने कहा चेहरा देखो क्या तुम्हारा हो गया। तब देवताओं ने भगवान शंकर को देखा है और उनके नीले कंठ को देख करके देवताओं ने जय जयकार किया है। बोलिए नीलकंठ भगवान की। इस तरह से भगवान शंकर ने विष पी लिया। 2-3 पंक्तियां बोल करके शंकर भगवान की प्रार्थना कर लो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। जीवन दी विष पिया जीवन दिया क्या उदार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। तेरी कृपा से सांस ले रहा तनु तनु। जहर पिया जीवन दिया क्या उदार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बोलिए शंकर भगवान की। इस तरह से विष पी लिया और इसके बाद फिर निकला हाथी ऐरावत जो बलि जी को मिल गया। उस समय देवताओं के राजा बलि थे, भैरोचन के पुत्र थे बलि, प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र थे हिरण्य। भैरोचन के पुत्र हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र हैं महाराज बलि। समझे? कहीं कहीं ग्रंथ में लिखा हुआ है कि प्रहलाद के पुत्र भैरोचन और भैरोचन के पुत्र हुए बलि नारायण। तो ये बलि जी ही देव राक्षसों के नेता हैं उस समय। तो बलि जी को आधी सामग्री चाहिए थी, इसलिए उच्च श्रवा घोड़ा बलि जी को मिल गया नारायण। ऐसे जो बंटवारा हुआ धन का, जितने 14 रत्न निकले, समय नहीं है कि एक एक करके सबकी चर्चा करूं, तो उसमें बेईमानी तो हुई है, ये मानना पड़ेगा। बंटवारा में बेईमानी हुई, अच्छी अच्छी चीजें देवताओं ने ले लिया, और अंत में जब निकली है लक्ष्मी जी, भला बताओ तो कौन कहे कि हम ना लेंगे? हाँ, लक्ष्मी जी ने कहा मैं अकेली और तुम लोग इतने, तो तुम सब लोग लाइन में बैठो और मैं जयमाल लेकर के जाती हूँ, जिसके मन में वासना नहीं होगी उसके गले में डाल देंगे। लेकिन सबके चेहरे पर वासना थी। लक्ष्मी जी को देख करके सब लोग चाहता था मेरे पास आवे, मेरे पास आवे, मेरे पास आवे। तो बोले कि अरे अरे नहीं नहीं, तो कोई भी हमारे लायक नहीं है। उसी समय दिखाई पड़ा कि समुद्र के किनारे कोई पीताम्बर ओढ़ करके सोया हुआ है। बोले भला बताओ, मैं इतनी सुंदरी, पैसे रुपए सब मेरे पास, और वो कौन ना समझ व्यक्ति है जो सोया हुआ है, मेरे स्वयंवर में नहीं आया? चल कर देखते हैं कौन है।
लक्ष्मी जी ने जा करके जैसे ही चादर हटाया तो भगवान नारायण सोए हुए थे, उनके गले में माला डाल दिया। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। भगवान ने कहा, तुम कहती थी कि वर्षगांठ नहीं मनाते हैं, देखो आज हम लोगों का भी वर्षगांठ हो गया। देवता लोग सुन रहे थे, महाराज कुछ खिलाओ पिलाओ, ऐसे ही सूखा सूखा वर्षगांठ थोड़े होता है। उसी के बाद अमृत निकला है, और जब अमृत निकला है तो लेने के लिए सब झपटने लगे इधर से उधर, और उसी समय खींचातानी करने में अमृत की बूंदे जो कुछ गिरी हैं उसके लिए ये कुंभ लगता है, और उसी समय हम लोग उस अमृत की तलाश जल में नदियों में करते हैं, तो खींचातानी होने लगी। अब उधर तो खींचातानी हो रही है और इधर पति पत्नी लोग बात कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, सुंदर तुम हो कि हम हैं? तो लक्ष्मी जी ने कहा, पुरुषों को सुंदर होने की कोई जरूरत थोड़े होती है, पुरुष में तो शक्ति होनी चाहिए। सुंदरता स्त्रियों की वरदान है ठाकुर। कैसा? लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा, कोई पुरानी साड़ी है रखी हुई, कोई बढ़िया साड़ी है? और आज भगवान ने साड़ी पहना है, और भगवान जब नारी बन करके तैयार हुए हैं और लक्ष्मी जी से पूछा, अब बताओ हम सुंदर के तुम, कौन सुंदर है? लक्ष्मी जी ने कहा, सच सच बतावे। भगवान बोले, बताओ। लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं अगर विष्णु रहता तो तुमसे शादी कर लेता, इतने सुंदर लग रहे। अब भागवत के 60 श्लोक में स्त्रियों की भंगिमाओं का वर्णन है। ये ठाकुर जी का मोहिनी रूप है। इस पर प्रश्न किया गया है कि सुखदेव जैसे वीतरागी ने ऐसा वर्णन किया। चला है जब मोहिनी चली है तो कभी कुल्हा मटकावे, कभी आंचल गिरावे, कभी केस संभाले। जो स्त्रियों के आव भाव होते हैं सबका एक एक का वर्णन किया गया है। और ऐसे करते करते जब आए ना तो देवता और राक्षस जितने थे भुजा वेग तक उनको देखने लगे। एक ने कहा, अरे वो सुंदरी। भगवान ने कहा, क्या बात है? बोले, हम लोग झगड़ रहे हैं अमृत के लिए, तू ही बांट दे। भगवान ने कहा, मैं पुंसचली हूँ, मैं वेश्या हूँ। वेश्या केवल रुपया के लिए प्रेम करती है, हम पर भरोसा मत करो। अनजान स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। लेकिन उन सबों ने कहा, नहीं नहीं जो करो, लेकिन तुम ही बंटवारा कर दो। और भगवान ने अपने कमर पर वो अमृत का घड़ा रखा है। बीच में घड़ा जो है बीच में 2 खंड में बट गया। एक तरफ समुद्र का पानी हो गया और एक तरफ अमृत हो गया। और राक्षस और देवता अलग अलग थे। एक जरा समझदार था राक्षस, वो देवताओं की पंक्ति में पहली बार पी लिया। इंद्र ने देखा, सूर्य नारायण ने इंद्र को कहा कि देखो वो बैठ करके पी रहा है। एक बार पी लिया था, सूर्य और चंद्रमा के कहने पर इंद्र ने उसको काट दिया था, इसीलिए पहले एक था, कट गया तो राहु और केतु जो ग्रह बन गए। नारायण, इस तरह से अमृत का बंटवारा छिप छिप करके हुआ। जो बढ़िया बढ़िया माल था अमृत वो तो दे दिया देवताओं को, और राक्षसों को केवल समुद्र का पानी पिला दिया। ये मोहिनी रूप का स्वरूप बताया गया है। इस तरह भगवान ने इस समुद्र मंथन करके और एक लीला बताई है कि चाहे आप समुद्र मंथन करें या जैसे भी करें, संपत्ति के बंटवारा में लोभ आ ही जाता है, और आदमी को चाहिए उसको ठीक से। और दूसरी बात कि हम जब आत्मविश्लेषण करते हैं तो हमारे भीतर से कोई न कोई विष निकलता ही है। हम अपने से अपने को देखें तो हम में कितने दोष हैं इसका पता चल जाता है। इसलिए समुद्र मंथन में पहले पहले विष की उत्पत्ति हुई है। अष्टम स्कंध में समुद्र मंथन की चर्चा की गई है। नारायण, इस तरह से फिर भगवान की कथा आगे बढ़ती है कि कश्यप ऋषि है। कश्यप, कश्यप शब्द को उल्टो तो क्या बनेगा? आप लोग पढ़े लिखे हो जरा। उलट ऋषि के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दीति और एक का नाम है अदिति।
ध्यान से सुनिए, पिता एक है, स्त्रियां दो हैं। एक के गर्भ से पैदा होता है राक्षस और एक के गर्भ से पैदा होकर का अवतार हुआ है। और 52 भगवान वहां से मिलते घूमते घूमते गए और बलि जी के दरबार में जहाँ यज्ञ हो रहा था, बलि जी से 3 पग धरती मांगी है लिया। और सब कथाएं तो बड़ी लंबी है, इतना संक्षेप करना बड़ा मुश्किल लगता है। बलि जी ने अंत में कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखें, तीसरा पैर कहाँ रखें बोलो। तो बलि जी ने प्रहलाद जी को याद किया कि भगवान पूछ रहे हैं कि कहाँ रखें, और प्रहलाद जी के कहने पर उन्होंने कहा पदम तृतीयम कुरु मैंने जस्तिरम, हे भगवान तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो। क्योंकि जो दान देता ना उसको देने का घमंड हो जाता है। भगवान के पैर रखने का तात्पर्य है कि दान देने की याद न रहे और ये न लगे कि मैंने इतना दान किया है, क्योंकि ऐसे कहने मात्र से ही उसमें दान देने का अहंकार भर जाता है। इस तरह से बलि जी के दरबार में जाकर के श्री वामन भगवान ने उनका सब कुछ हरण कर लिया। इसके बाद 9वें स्कंद में तरह तरह के सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा कही गई है। संक्षेप में मैं राम जी की कथा सुनाता हूँ। सूर्य वंश के प्रधान देवता के रूप में भगवान श्री राम की कथा थोड़ी देर सुन लीजिए, फिर श्री कृष्ण की ओर बढ़ेंगे। अभी हमने जितना कहा था उतना भी नहीं बजा, थोड़ा शांत रहिए भाई। थोड़ा आने जाने वाले लोगों को भी घर ही से बैठा दिया कभी। नारायण। तेरी लीला जगत से न्यारी, सांवरिया धनुधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी, सांवरिया धनुधारी। कथा सुनिए। दशरथ जी को तो जानते हैं ना आप लोग, ये 3 अध्याय में राम की कथा है, लेकिन इसमें वर्णन जो है वो मोटे रामायण से भी ज्यादा है। मूलक के एडविक एडाओं की कथा भागवत में दी गई है। दशरथ को कोई पुत्र नहीं था और सो दशरथ जी है। इसकी भी एक घटना घटी है कि एक रोज राजा दशरथ बैठे हुए थे राज दरबार में। दशरथ जी भगवान के प्रेमी भक्त हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाओ राम जी में। बिना राम जी की कथा सुने कृष्ण की कथा कहना मना है जी। तो दशरथ जी को कभी ये लगता नहीं था कि मुझे पुत्र नहीं। तो लोगों ने वशिष्ठ जी से कहा महाराज दशरथ को तो कोई चिंता ही नहीं है, 3 विवाह किया, संतान नहीं है। वशिष्ठ ने कहा क्या करें हम। तो एक रोज वशिष्ठ जी अपने बेटे शक्ति को लेकर के चले गए राज दरबार में। अरुंधति जी भी गई साथ में। और जब राज दरबार चल रहा था तो वशिष्ठ जी ने अपने बेटे को चीटी काट दीजिए, चिकोटी काटी, तो बच्चा रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा गुरुदेव आपका बालक रो रहा है। वो लड़के तो रोते ही है महाराज, ये कौन बड़ी भारी चीज है। 2 बार रोया, तीसरी बार रोया। दशरथ जी ने कहा नहीं क्या बात है बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज लड़के का हट क्या बता रहे हैं आप। हमारा लड़का इसलिए रो रहा है, वो कहता है कि दशरथ जी हैं तब तुम इनके गुरु बने हो। दशरथ का तो बेटा कोई है नहीं, तो हम किसके गुरु बनेंगे। और तब भई गलानी मेरे सुत नाही, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला। वशिष्ठ के पास जाकर के कहा महाराज संतान नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा धरहु धीर कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत वैहारी। कैसे होगा महाराज, बोले यज्ञ कराना पड़ेगा।
करा दो। कहा हम यज्ञ नहीं कराएंगे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, और प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्ने। यज्ञ भगवान प्रकट हुए लेकर के हविष, और कहा यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। खीर जो निकाल करके दिया यज्ञ भगवान ने, आधा दे दिया कौशल्या को, फिर जो आधा बचा उसके 2 खंड किए, और एक खंड कैकेयी को दिया और एक खंड कौशल्या को दिया। बाद में जो पाव भाग बचा हुआ था उसको खंड करके दोनों के हाथ में जब दिया है, कैकेयी और कौशल्या को, और दोनों ने सुमित्रा जी को दिया। इसलिए कौशल्या की 1 संतान हुई और सुमित्रा जी के 2 संतान हो गई। नारायण, इस तरह से खीर का बंटवारा हुआ। यही विधि गर्भ सहित सब रानी सब गर्भवती हो गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। नारायण भगवान गर्भ में आए, और एक रोज 12 बजे का दिन है, न रात है न दिन है। 12 बजे ठीक जब घड़ी की सुइया भी हाथ जोड़ लेती हैं। चैत का महीना है, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सुख यत कछुक काल चली गयऊ, और जो हरि प्रगट सोय अवसर भयऊ। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भयऊ अनुकूल, चरयरु अचर हरस युत राम जन्म सुख मूल। 12 बजे का समय कौशल्या अम्मा अपने कक्ष में थी। वहां एक प्रकाश आया। पहले तो बड़ी अच्छी सुगंधी लगी, इसके बाद फिर पीले रंग का प्रकाश आया, और उस प्रकाश को धीरे धीरे नीले रंग में सिमट गया, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की। अब यहाँ कौशल्या जी के साथ बड़ा संवाद है। कौन हो तुम? भगवान ने कहा तुम ही तो कह रहे कि मानो शत्रुपा करके आया हूँ। कौशल्या जी ने कहा लगते तो बाप जैसे हो। शंख चक्र गदा